नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सैन्य संघर्ष हुआ था, अब धीरे धीरे भारत में भी उसकी चर्चा कम हो रही है। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो गाहे बगाहे हर दूसरे तीसरे दिन इस टॉपिक पे कुछ ना कुछ बोल ही देता है और वापस से इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में ले आता है। मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने 24वीं बार फिर से ये दावा किया कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, ट्रेड की धमकी देके दोनों न्यूक्लियर पावर देशों के बीच में युद्ध विराम करवाया। तो अब क्योंकि एक ही बात बार बार कहने से लोग सुनना कम कर देते हैं, उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए इस बार उन्होंने फाइटर जेट्स की संख्या भी बता दी कि कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं। तो क्या कुछ कहा है ट्रम्प साहब ने, ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि क्यों ट्रम्प साहब का ये जो बयान है वो भारत सरकार के ऊपर एक दबाव डाल रहा है और विपक्ष को एक खुला हैंड दे रहा है मोदी पर हमला करने के लिए और सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज एक अहम सवाल देश के सामने है कि जब कभी दो देश आमने सामने होते हैं तो उनमें सच्चाई, हिम्मत और रणनीति तीनों की बड़ी अग्नि परीक्षा होती है। और भारत सरकार कितना भी अवॉइड कर ले, लेकिन ट्रम्प साहब अमेरिका को लाके इंडिया के सामने हर दूसरे तीसरे दिन खड़ाई कर देते हैं। और उस समय भारत सरकार ना तो हिम्मत का परिचय देती है, ना सच्चाई का, और ना ही किसी रणनीति का। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश हुआ था उस पर नए खुलासे करके सुर्खियां बटोर ली हैं। ट्रम्प साहब का कहना है कि भारत और पाकिस्तान जब टकराव के एकदम कगार पे थे तो उन्होंने हस्तक्षेप करके युद्ध को रुकवा दिया। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ट्रम्प साहब ये तो कितनी बार बोल चुके हैं, अब तो ये बात भी पुरानी हो गई है। तो दरअसल इसी बात को नया करने के लिए ट्रम्प साहब ने उसमें एक फैक्टर और जोड़ दिया। अभी तक तो वो बस इतना कहते थे कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दिए, सीज फायर करा दिए, उनको ट्रेड की धमकी दे दिया। पर पहली बार उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सैन्य संघर्ष हुआ उसमें 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए। हालांकि उन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि किसके विमान गिरे, किसने गिराया। लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और आप बहुत जल्दी इसकी गूंज भारत की संसद में भी सुनोगे, क्योंकि ट्रम्प साहब का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और मोदी सरकार ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दों पर घिरी हुई है। पहलगाम अटैक करने वाले आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए, उनका गलत स्केच बन के एक गलत दिशा में इंक्वायरी हो रही थी। आए दिन देश में पुल गिर रहे हैं, विमान हादसे हो रहे हैं, और बिहार में जो है जो चुनाव आयोग कर रहा है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस पर भी बहुत ज़्यादा बवाल होने ही वाला है। US से ट्रेड डील अभी हमारी साइन नहीं हुई है, मणिपुर के हालात अभी सुधरे नहीं है, और ऊपर से अब ट्रम्प साहब के बयानों का तड़का जो है वो मानसून सत्र को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। सरकार की बहुत ज़्यादा फजीयत होने वाली है। आपको पता है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर अभी तक निगोसिएशन चल रही है, और अगर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था वो ट्रेड डील के नाम पे ही रुकवाया था, तो ये कैसे सीज फायर करवाया कि ट्रेड डील भी अभी तक फाइनल नहीं हुई। हालांकि हम तो भारत सरकार का स्टैंड मानते हैं कि अमेरिका ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट, जो इतना बड़ा पद है, देश का सबसे शक्तिशाली आदमी है, वो इस बात को कह रहा है, तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वो ओपनली इसको नकार क्यों नहीं रहे हैं, उस बात का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील नहीं होती है तो भारत पे भी टैरिफ का खतरा होगा, जो अभी अमेरिका ने बांग्लादेश, म्यांमार और जापान जैसे देशों पे लगाया है। बांग्लादेश के तो सारे प्रोडक्ट पे 30% तक की टैरिफ अमेरिका ने लगा दी है। इसके अलावा जो नेटो चीफ है वो भी अमेरिका में बैठे बैठे भारत, चाइना और ब्राजील को सैंक्शंस की धमकी दे रहे हैं। तो ओवरऑल संसद में सरकार अपने पोजीशन को कहीं से डिफेंड नहीं कर पाएगा। विपक्ष को समझ लो आप एक खुला ग्राउंड मिलने वाला है। अब सवाल ये आता है कि क्या ट्रम्प साहब ये जानबूझ के कर रहे हैं, मतलब क्या ट्रम्प जो है वो मोदी जी को जानबूझ के फंसा रहे हैं, वो चाहते हैं कि विपक्ष उनकी आलोचना करे, उनको घेरे। तो इसका जवाब देखो सिंपली नहीं है। ट्रम्प को इससे क्या लेना देना कि भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। एक्चुअली वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखो बात ये है कि ट्रम्प जो US के प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्होंने अपने कोर वोटर से 2-3 ऐसे वादे किए थे जिसको वो निभा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जितने भी पुरानी US में केसेस की फाइलें हैं वो सबको पब्लिक डोमेन में लाएंगे ताकि हर कोई ओपनली जान सके, बेसिकली छुपा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अब खुद जेफरी एप्स्टीन की फाइल पे आरोप लग रहा है कि उसको ट्रम्प साहब छिपा रहे हैं, क्योंकि उसमें खुद उनके फंसने का खतरा है। जेफरी एप्स्टीन का मामला आपको पता है कि लड़कियों को सप्लाई करने वाला मामला है, जिसमें ट्रम्प साहब के भी नाम आते रहते हैं। आपको पता है इलान मस्क से जब ट्रम्प का झगड़ा हुआ था तो उन्होंने भी इसी बात को पॉइंट आउट किया था कि अगर जेफरी एप्स्टीन की फाइल खुलती है तो उसमें ट्रम्प के जो कारनामे हैं वो सामने आएंगे। अब वहाँ की जो मीडिया है ना, वो गोदी मीडिया नहीं है, वो इस बात को लेके, इस फाइल को लेके ट्रम्प साहब के एकदम पीछे पड़ी है कि इस फाइल को डिस्क्लोज करो। और ट्रम्प साहब इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्होंने अपनी देश की मीडिया पे $10 मिलियन का केस कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने दूसरा वादा अपने कोर वोटर से ये किया था कि वो पावर में आते ही 24 घंटे में रसिया यूक्रेन वार को खत्म कर देंगे। वो तो उनसे हुआ नहीं। ईरान इजराइल की वार में उतरे थे, ईरान पे बम गिराया, पर पता ये चल रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट की साइट थी वो भी सेफ है और उसने सेफली अपना यूरेनियम भी हटा लिया। तो पॉइंट ये है कि ईरान इजराइल वार में भी अमेरिका को कोई सफलता मिली नहीं। तीसरा वादा ये था कि ट्रम्प साहब को लगता था कि टैरिफ और सैंक्शन के डर से
अमेरिका हर देश से अपने मुताबिक ट्रेड डील कर लेगा, वो भी हो नहीं रहा है, ना चाइना मान रहा है, अभी इंडिया निगोशिएशन कर ही रहा है। तो ले दे के ट्रम्प के पास अमेरिकन वोटर्स को दिखाने के लिए बस एक अचीवमेंट है कि हमने इंडिया पाकिस्तान की वार रुकवाई है, वरना न्यूक्लियर वार हो जाती, जाने क्या हो जाता। बस यही एक अचीवमेंट है, चाहे आप उसको झूठ समझो या सच, जो लेके ट्रंप अपने वोटर्स के पास जा सकते हैं। हालांकि इंडिया ने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से जो भी बातचीत हो रही थी उसमें ट्रेड डील कहीं पे शामिल नहीं था। पर ट्रंप को तो बेसिकली अपने डील मेकर की और पीस मेकर की छवि बनानी है। अब इस बयानबाजी से प्रॉब्लम ये हो रही है, देखो हम ट्रंप का मुंह तो नहीं रोक सकते, वो जो उनको बोलना है बोलेंगे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को उसको क्लियरली काउंटर करना चाहिए था। अब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करने से रहे, कम से कम एस जयशंकर से ही करवा दिया होता। वहां पे वो कह सकते थे कि ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान से ही भारत सरकार ने इसमें अपना पारदर्शी रवैया नहीं दिखाया, सारी सूचनाएं क्लियरली लोगों के सामने नहीं रखी, तो अब ट्रंप क्या कह रहे हैं या कोई क्या कह रहा है उसको सही माने या झूठ माने, इसको लेके डिबेट शुरू हो जाती है। और जहां तक रही बात लड़ाकू विमान गिरने की, तो जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, उन्होंने भी कुछ वक्त पहले विदेशी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में ये चीज कबूली थी कि हाँ, हमसे रणनीतिक फैसलों में कुछ चूक जो है वो स्टार्टिंग में हुई थी, उससे सेना को कुछ नुकसान उठाना पड़ा था। नुकसान कितना हुआ था, क्या हमारे फाइटर जेट्स गिरे थे, कितने गिरे थे, इन सब सवालों को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट ये था कि हमने अपनी गलती को आकलन किया और उसमें सुधार करके फिर हमने पाकिस्तान को भारी डैमेज पहुंचाया। इंडोनेशिया में भी कैप्टन शिव कुमार ने सेम बात कही थी कि राजनीतिक आदेशों के चलते पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला करने की खुली छूट हमको मिली नहीं थी, इस कारण हमारे कुछ विमान गिरे। तो इन सारे बयानों के बाद हम ये भी नहीं कह सकते कि ट्रंप साहब एक सिरे से झूठ ही बोल रहे हैं। अब संसद में यही मांग उठेगी, प्रधानमंत्री मोदी खुद सामने आकर बताएं कि क्या ट्रंप के दोस्त होने के नाते उन दावों में कोई सच छुपा हुआ है या अमेरिका बस ऐसे ही ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं। वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि जो ऐसे संवेदनशील मामले हैं उसमें सरकार को शुरू से साफ साफ और सच बोलना चाहिए, या विदेश नीति और रणनीति के नाम पे देश से चीजों को छुपाना ही देश हित में रहता है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।